नमस्कार विद्यार्थियों। इस चैनल का उद्देश्य है बीकॉम और एमकॉम के संपूर्ण सिलेबस का थ्योरी व न्यूमेरिकल के सहित सरल व रोचक तरीके से पढ़ाना है, जिसमें कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहें। तो इस श्रृंखला में आज हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपकी जानकारी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में यदि कोई कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो उसे शेयर अवश्य करें, जिससे कि वो लोग भी इससे लाभ उठा सकें। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने में हमको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है। एक क्वेश्चन हमने लिया है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। क्या करना होता है इसमें भी जैसे कि पहले हम टेबल बनाते हैं, इस टाइप से हमको टेबल इसमें भी ड्रा करनी पड़ती है। तो टेबल ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल, जो हमारे दिए हुए हैं उसी टाइप से सेम नोट कर लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। इस टाइप से हम क्लास इंटरवल नोट कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम में हम निकालेंगे इनकी MV मिड वैल्यू, जिसको X से डिनोट करते हैं। थर्ड कॉलम में निकालेंगे एज्यूम्ड मीन DX। DX जो हमारा होता है वो A माइनस एक्स होता है। पद से हम जो भी एज्यूम्ड मीन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम DX डैश, यानी जो हम एज्यूम मीन लेंगे उससे जो हम डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे, जो उससे हम DX डैश जो निकालेंगे उसको यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमारा आएगा फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, उनको फिर से उसी टाइप से नोट करते हैं। 5, 7, 10, 18, 16, 10 और 5, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं। अब इसके आगे जो नेक्स्ट कॉलम हमारा आएगा उसमें हम निकालेंगे FDX डैश। इतने कॉलम हमें इस टेबल में बनाने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, MV निकालते हैं। MV का फार्मूला वही लगेगा L1 प्लस L2/2, यानी L1 हो गया हमारा पहले कॉलम का 0 प्लस L2 हो गया 10, यानी फार्मूला है L1 प्लस L2/2, यानी L1 प्लस L2/2। तो ये हो गया 10/2, यानी इसका आधा 5। इसी टाइप से हम यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आधा 5। 10 to 20 ये भी हमारा सेम हो जाएगा। 10 प्लस 20/2 ये हो गया 30/2, यानी 30 का आधा 15। इसी टाइप से 20, 30, 50 हो जाएगा। 50 का आधा 25, 30, 40, 70, 70 का आधा 35, ये इसी फार्मूले से निकलता चला जाएगा। 40, 50, 90, 90 का आधा 45, 50 और 60 110, 110 का आधा 55। इसी टाइप से 60 और 70 का आधा 6, 7, 13, 130, 130 का आधा 65, यानी 65। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें किसी एक वैल्यू को इसमें से हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो हमने जाना है, पहले भी देखते हैं कि बीच वाले पद को अगर मानते हैं हम एज्यूम्ड मीन तो हमारा कैलकुलेशन सरल हो जाता है। तो यहाँ पे 35 को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। अब इनसे सबका डिवीजन लेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना होता है, 35 से हर एक पद को घटा के लिखना होता है, लेस करके लिखना होता है। तो सबसे पहले 35 से 35 घटाएंगे तो हमारे इसके एज्यूम्ड मीन के सामने आएगा 0। इसके बाद जो पद हमारे कम है 35 से वो माइनस यानी निगेटिव में आएंगे। तो 35 से 25 कम है कितना, 10, ये हमारा निगेटिव में आ गया। 35 से 15 कितना कम है, 20, ये भी हमारा निगेटिव में है क्योंकि कम है। 35 से 5 कितना कम है, ये 30 का कम है, तो ये भी हमारा 30 निगेटिव में आ जाएगा। इसी टाइप से ये जो 35 से ज़्यादा हैं वो हमारे प्लस में आएंगे, ये पॉजिटिव होंगे। तो 35 से 10, 45 कितना ज़्यादा है, 10। 35 से 55 कितना ज़्यादा है, 20। 35 से 65 कितना ज़्यादा है 30। अब स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है DX जो हमने निकाला था यहाँ पे, इसको हम
जो हमारे इसमें क्लास इंटरवल के जो अंतर आता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक क्लास इंटरवल में 10-10 का अंतर आ रहा है, तो डी एक्स डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो अंतर होता है उससे क्लास इंटरवल के अंतर से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 का क्लास इंटरवल है तो कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा -3। इसी टाइप से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। 0 से किसी भी संख्या का 0 रहेगा मान। यहाँ पर 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये प्लस के तीनों आ जाएंगे। अब क्या करना है हमें, एफ डी एक्स डैश का मान निकालने के लिए जो हमने डी एक्स डैश निकाला था उससे इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 3 को हम 5 से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 15, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस कितना, 2 7 14। इसी टाइप से 10 से माइनस को गुणा करेंगे, 10 से 1 को जब गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 माइनस का हो जाएगा। और 18 से 0 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0, 16 एकम 16, 2.20 और 3 पचे 15। यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम कोई साइन पहले नहीं लिखते तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये 16 प्लस का इसलिए प्लस नहीं लिखा, 20 प्लस का है तो प्लस का नहीं लिखा, और 15 प्लस का है तो प्लस नहीं लिखा गया। ऊपर की संख्याओं में माइनस लिखना जरूरी होता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो f को जोड़ेंगे जो कि हमारा n कहलाएगा। इसको हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। इसको जोड़ते हैं, 5 7 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 5 31, हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी 71 हमारा n हो गया। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका जब हम जोड़ते हैं तो प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़ते हैं और माइनस वाली संख्याएं अलग जोड़ते हैं। प्लस की संख्या जोड़ेंगे, 5 4 9, 1 1 2 और 1 3, यानी ये हो गया 39 प्लस का। और ये हो गया 6 और 5 11, यहाँ बच गया 1 हासिल, 1 1 2 2 2 4, 4 और 1 5, 51 हमारा हो गया। सॉरी, ये 39 माइनस हो गया और 51 हो गया हमारा प्लस का। इसको आपस में इसका जो अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालेंगे, प्लस की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो प्लस का हमें आंसर मिलेगा, और माइनस की संख्या ज़्यादा होगी तो हमें आंसर माइनस का मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 39 माइनस का है, प्लस का 51, तो हमारा जो इसमें घटेगा तो 51 से 39 घट जाएगा और प्लस की संख्या हमें डिजिट प्राप्त होगी। तो 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया, बच गया 2, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया तो बच गया 1, यानी 12 बच गया। अब इसका फार्मूला जो होता है वो फार्मूला इसमें लगाते हैं। तो मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, यानी मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपान n इंटू आई। आई को क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेट डेरिवेशन में लिया था, तो जो भी हमारा आई था इंटरवल, क्लास इंटरवल का जो अंतर था उससे हमने यहाँ पे डिवाइड करके डी एक्स डैश निकाला था। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसी आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फिर वही चीज़ मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ए जो है हमारा क्या था 35 रख लेते हैं वैल्यू, प्लस सिग्मा एफ टी एक्स निकला हमारा 12, यानी ये आपका सिग्मा एफ डी एक्स डैश इक्वल टू 12, तो ये 12 बटे एन कितना है 71। अब आई कितना है 10, हल करते हैं तो हो जाएगा 35 प्लस 10 से गुणा करते हैं 120 बटे 71। 71 जो है क्योंकि एक बड़ी संख्या है और इसका टेबल हम लोगों को जनरली याद नहीं होती, तो इसलिए क्या करेंगे हम 71 से इसको डिवाइड कर लेंगे, अलग डिवाइड करते हैं 120 को। तो 71 एकम 71, 2 बार लगाएंगे तो 70 दूना 140 ज़्यादा हो जाएगा, घटा लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 1, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया, बच गया 7 4 11, 49। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि 49 71 से कम है तो यहाँ पे डेसिमल लेंगे, डेसिमल उड़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। इसका पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो 7 7 49, जबकि 1 भी ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा। 6 से करते हैं, क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 6 7 42, बच गया कितना, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गया 6,
तो 4 से 4 गया कुछ नहीं, दशमलव लगा हुआ है, 0 फिर से उतार लेते हैं। 7 7 53, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार 9 बार लगाते हैं। 9 1 9, 9 7 63, घटा लेते हैं तो यहाँ बच गया 1 और बाकी सब खत्म हो गया। तो हमने दशमलव के 2 डिजिट तक इसमें लिया है, तो यहाँ पर ये हमारा जो आ जाएगा इसका कट के ये हो जाएगा 1.69। ऐसी कंडीशन में हमारा जो मीन आएगा, मीन इन एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 35 प्लस 1.69 इज इक्वल टू 36.69। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आई होप आपको ये विधि समझ में आई होगी और धन्यवाद इसके लिए। और अगली वीडियो में हम इसके आगे की स्टेप की कैलकुलेशन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइप लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।